अगर आप हमेशा आर्थिक मंदी के लिए तैयार नहीं रहते तो आप सब कुछ जोखिम में डाल सकते हैं। जब कोई वित्तीय संकट आता है तो यह कोई असामान्य घटना नहीं है कि लोग अपनी नौकरी खो देते हैं जो स्थिरता का भ्रम देती थी। उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स आधी हो सकती हैं और वे अपना घर भी बैंक के हाथों खो सकते हैं। इन सभी चीजों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और रिश्तों में परेशानी पैदा कर सकता है। जब अर्थव्यवस्था लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है तो मुश्किल समय को भूलना आसान होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि मंदी के प्रभावों को नजरअंदाज किया जाए। सौभाग्य से जब आर्थिक मंदी आती है तो यह उन लोगों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करती है जिनकी वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है। यह उन्हें ऐसी संपत्ति बनाने का मौका देता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सीखें कि कठिन समय के लिए सही तरीके से कैसे तैयारी करें ताकि आप अवसरों का लाभ उठा सकें जब वे आपके सामने आए। मेरा नाम दीप है और मैं लोगों को पैसे, पर्सनल फाइनेंस और निवेश के बारे में सिखाने में मदद करता हूं। अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो मददगार लगे तो इसे लाइक जरूर करें। सामान्य तौर पर मंदी रिसेशन एक ऐसी स्थिति है जब आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट होती है और यह कुछ महीनों से अधिक समय तक चलती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन, जब कीमतें बढ़ती हैं और पैसे की वैल्यू घटती है, मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन, जब कीमतें गिरती हैं और पैसे की वैल्यू बढ़ती है, उच्च ब्याज दरें, हाई इंटरेस्ट रेट्स, जिससे उधार लेना मुश्किल हो जाता है। इन समस्याओं के कारण आमतौर पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों का विश्वास कम हो जाता है, लोग अपने घर खो देते हैं और व्यवसाय दिवालिया हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से शेयर बाजार भी गिर जाता है क्योंकि निवेशक घबरा जाते हैं, भरोसा खो देते हैं और अपना पैसा बाजार से निकाल लेते हैं। किसी भी आर्थिक स्थिति में अपनी फाइनेंस को सुधारने के लिए एक आदत जरूर अपनानी चाहिए, अपने साधनों से कम खर्च करना और अपनी कमाई से कम खर्च करना। आपकी आय और खर्चों के बीच का अंतर ही वह धन होता है जिससे आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं और अपने कर्ज को चुका सकते हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग उस जाल में फंस जाते हैं जहां वे अपनी आय के बढ़ने के साथ साथ अपने खर्चों को भी बढ़ाते जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे हमेशा तंगहाल जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। जब उन्हें वेतन वृद्धि मिलती है तो वह पैसा तुरंत नई कार या बड़े घर पर खर्च हो जाता है। जब उनका टैक्स रिफंड अकाउंट में आता है तो वह पहले से ही किसी छुट्टी पर खर्च होने के लिए तय होता है। अपने साधनों से कम खर्च करें जैसी सलाह सुनकर यह थोड़ा उबाऊ या साधारण लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। क्या आप जानते हैं कि औसत करोड़पति के पास 7 अलग अलग आय के स्रोत होते हैं? वे अपनी नौकरी से मिलने वाले एकमात्र वेतन पर निर्भर नहीं रहते कि उससे उनका होम लोन, कार की किश्तें और अन्य बिल भरें। इससे उन्हें नौकरी खोने की चिंता भी कम रहती है। जब आपकी आय के स्रोत विविध होते हैं तो अगर एक स्रोत बंद भी हो जाए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने साधनों से कम खर्च करने और आय के स्रोतों में विविधता लाने को मिलाकर अपनाते हैं तो आप किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान भी अपने बिल आसानी से चुका सकते हैं। शायद कई आय स्रोतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनमें से एक स्रोत अचानक तेजी से बढ़ सकता है और आपको उम्मीद से ज्यादा कमाई का मौका दे सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो 9 से 5 की नौकरी करता है वह वीकनाइट्स और वीकेंड्स पर कार डिटेलिंग का साइड हसल शुरू करता है। यह व्यवसाय ग्राहकों के बीच बहुत हिट हो जाता है और लोग उनकी सर्विस लेने के लिए लाइन लगाते हैं। जल्द ही यह काम 9 से 5 की नौकरी के मुकाबले प्रति घंटे अधिक आय देने लगता है। अब वह व्यक्ति अपनी फुल टाइम नौकरी छोड़कर कार डिटेलिंग बिजनेस पर फोकस करता है और अपनी मुख्य नौकरी से मिलने वाली सालाना आय से दोगुनी या तिगुनी कमाई करने लगता है। हर स्थिति में कर्ज चुकाना समझदारी नहीं होती। साधारण भाषा में कहें तो उच्च ब्याज वाले कर्ज को जल्दी से चुकाना समझदारी है, जबकि कम ब्याज वाले कर्ज पर न्यूनतम भुगतान करते रहना बेहतर है। अगर आप अपनी हर अतिरिक्त कमाई को कम ब्याज वाले कर्ज को जल्दी से खत्म करने में लगाते हैं तो वह पैसा निवेश किया जा सकता है जो कर्ज के ब्याज से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। खुद से पूछें, क्या यह समझदारी होगी कि अतिरिक्त पैसा जो 10% रिटर्न दे सकता है उसे 3% ब्याज वाले कर्ज को चुकाने में खर्च कर दिया जाए? गणितीय दृष्टिकोण से यह सही लगता है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जब आपके ऊपर बहुत कम या बिल्कुल भी कर्ज नहीं होगा तो आपकी मासिक जरूरतें काफी कम हो जाएंगी। सोचिए कि जब आपके पास कोई कार लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और यहाँ तक कि कोई होम लोन नहीं होगा तो आपकी मासिक खर्च कितनी कम हो जाएगी। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से तुलना करते हैं जो कर्ज में डूबा हुआ है तो आपकी स्थिति कहीं बेहतर होती है, खासकर मंदी के दौरान या आर्थिक झटकों से जुड़े संभावित जोखिमों में। इसके अलावा आप रात में चैन की नींद सो पाएंगे, यह भी एक बड़ी बात है। अब सोचिए, आपने कितनी ऐसी खरीदारी की है जिनका बाद में आपको पछतावा हुआ। वो नई कार जिसे आपने खरीदा था अब उसमें डेंट है, बार बार मैकेनिकल समस्याएं आ रही हैं और उसकी कीमत अब लगभग न के बराबर हो गई है। या वो टाइम शेयर जो आपको छुट्टियों के दौरान किसी ने बेच दिया था, या वो भव्य शादी जिसमें आपने 300 लोगों को बुलाया था और अब आप उस व्यक्ति के साथ नहीं हैं
जिससे आपने शादी की थी। महंगे सामान पर खर्च करने में कोई बुराई नहीं है अगर वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपको खुशी देते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब लोग बिना सोचे समझे बड़े या छोटे खर्चे लगातार करते जाते हैं। ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद करना जिनकी आपको कुछ ही दिनों, हफ्तों या महीनों बाद परवाह नहीं रहती, आपकी जेब खाली करने का पक्का तरीका है। ये बेमतलब और भूलने वाले खर्च आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं या शेयर बाजार में गिरावट के दौरान आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स आधी हो जाती है, तो आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आपकी मेहनत की कमाई आखिर कहां गई। किसी महंगी चीज को खरीदने से पहले 2 बार सोचना या यह तय करना कि आपको वास्तव में इतना खर्च करना चाहिए या नहीं, आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे न केवल आप हर खर्चे का आनंद ले पाएंगे, बल्कि आप ऐसी खरीदारी से बच सकेंगे जो कुछ समय बाद ही बेकार लगने लगे। जब शेयर बाजार गिरता है या मंदी आती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। क्या चीजें कभी सामान्य होंगी? ध्यान देने वाली बात यह है कि औसतन हर 4 साल में एक मंदी आती है और यह करीब 1.5 साल तक चलती है। अकाउंट्स के अनुसार औसतन हर 3.5 साल में भालू बाजार, बेयर मार्केट आता है, जब शेयरों की कीमतें कम से कम 20% तक गिरती हैं और यह करीब 9 से 10 महीने तक चलता है। इन अवधि के दौरान शेयर बाजार में औसत गिरावट लगभग 35% होती है। संक्षेप में, हर 3.5 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर बाजार में औसतन 35% की गिरावट होगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि आमतौर पर यह 1 साल के भीतर फिर से उभर जाता है। जब आपकी निवेश की गई संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपनी कीमत खो देती है तो यह हमेशा परेशान करने वाला होता है, खासकर जब आप उम्र दराज हो रहे हों और उन फंड्स को फिर से वापस पाना लगभग असंभव लगे। ये आपकी मेहनत की कमाई है जो मानो हवा में गायब हो रही हो। लेकिन अगर आप इतिहास पर नजर डालें और पहले से जान लें कि क्या हो सकता है, तो ऐसे हालात को झेलना आसान हो जाता है। याद रखें कि बाजार हमेशा सकारात्मक नहीं होते और यह सोच आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐसी घटनाओं के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसी संपत्ति से दूर रहें जिसे आप बाजार में गिरावट के दौरान रखना नहीं चाहेंगे। हमेशा सुरक्षित स्तर पर कर्ज बनाए रखें, मतलब जितना पैसा आप बाजार के हर चक्र में आराम से संभाल सकते हैं उससे ज्यादा उधार न लें। जब अर्थव्यवस्था कुछ वर्षों से स्थिर रहती है तो मार्जिन पर स्टॉक्स खरीदना एक पक्की योजना लगती है, लेकिन जब चीजें बिगड़ने लगें तो क्या आप इसे अब भी अच्छा विचार मानेंगे या आप अत्यधिक कर्ज में हैं? और आपका होम इक्विटी लाइन का क्या, जिसने आपको आपके घर की कीमत के अधिकांश हिस्से के खिलाफ उधार लेने की अनुमति दी, लेकिन अब आपके पास अपनी संपत्ति में बहुत कम या कोई इक्विटी नहीं बची है। अभी आप अपनी किश्तों का भुगतान आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपकी आय में कमी आ जाए? पैसे उधार लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपको बेहद सावधान रहना होगा कि आप ज्यादा कर्ज में न फंसें। बाजार के हर चक्र पर विचार करना इस मामले में आपकी मदद करेगा। जैसे जैसे बाजार या अर्थव्यवस्था खराब होती है वैसे वैसे मुनाफे के मौके बढ़ते जाते हैं। वॉरेन बफेट ने मशहूर कहा है, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरे हों तो लालची बनो। जो निवेशक ऐसी स्थिति में संपत्तियां कम दाम पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं उन्हें अक्सर तब बड़ा फायदा होता है जब ये संपत्तियां अपनी सर्वश्रेष्ठ कीमत तक वापस पहुंचती हैं। बाइंग द डिप निवेश का एक साधारण सिद्धांत है, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। यह रणनीति बाजार के समय से मिलती जुलती है। हालांकि बाजार के समय को पूरी तरह से सही पकड़ी रहना बेहद कठिन हो सकता है, लेकिन जब कीमतों में तेज गिरावट दिखाई दे और आप लंबे समय तक उन्हें होल्ड करने के इरादे से शेयर खरीदें तो यह एक सरल और प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है। यह तभी समझदारी है जब आपके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त नकदी हो और आप इस जोखिम को उठा सकें। लेकिन जिनके पास अतिरिक्त पूंजी है उनके लिए मंदी एक अवसर का संकेत हो सकती है। पिछली मंदियों के दौरान स्थितियां कैसी थीं यह याद रखना बेहद कठिन हो जाता है, खासकर युवा व्यक्तियों के लिए जिनके पास इसका बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है। जब अर्थव्यवस्था फल फूल रही होती है और अजेय लगती है तो बुरे समय केवल धुंधली यादें बनकर रह जाते हैं। ऐसे समय को याद रखना और हमेशा उसके लिए तैयार रहना आपको बेहतर स्थिति में रखेगा। यह न केवल आपकी आय रुकने या पोर्टफोलियो की कीमत में बड़ी गिरावट का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि आपको बाजार में अविश्वसनीय अवसरों का लाभ उठाने का भी मौका देगा। अब इसकी तुलना उस व्यक्ति से करें जो पूरी तरह से तैयार नहीं है और एक आदर्श अर्थव्यवस्था की उम्मीद करता है जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। ऐसे व्यक्ति का घर छिन सकता है, उन्हें अपने परिवार में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कई अन्य नुकसानदेह स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।